Okay. Next we'll study about the FM. FM means frequency modulation. Okay. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का मतलब क्या मॉडिफाई हो रहा है, फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ रहे हैं, राइट। अब लाइक सपोज हम कहते हैं कि इंडिया में हम कितनी फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, हम यूज करते हैं दैट इज 50 हर्ट्ज, राइट। तो इसका मतलब क्या है, टाइम कितना होगा, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी 1/50 सेकेंड। तो हमारी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म होती है लाइक दैट। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारी एक साइकिल कब कंप्लीट होती है, 1/50 सेकेंड में। तो वो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई हमारे पास, 50 हर्ट्ज। ठीक है, क्लियर ये कंसेप्ट। अब आउट ऑफ इंडिया 60 हर्ट्ज यूज होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उनकी जो एक साइकिल है वो और जल्दी कंप्लीट हो रही है। उनकी साइकिल कब कंप्लीट हो रही है, 1/60 सेकेंड में। तो तुम देख सकते हो, तो सेकेंड ही कितना कम होता है, तो 1/60 तो कितना ज्यादा कम हो गया, राइट। तो इस तरह से हमारी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है। बट अगर हमें फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है तो हमारी वेवफॉर्म की बेसिकली टाइमिंग्स में चेंज होगा, राइट। यहाँ पे हमारे पास लाइक सपोज 0 से 2T तक है। और अगर मुझे फ्रीक्वेंसी में चेंज और करना है तो साइकिल तुम्हारी ऐसे हो रही है, मतलब यहाँ पे साइकिल ज़्यादा टाइम लगा रही है और यहाँ पे साइकिल कंप्लीट होने में कम टाइम लगा रही है। तो टाइम कम होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, राइट। तो अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल। लाइक सपोज हमारे पास ये है कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल फिक्स्ड होता है, ना कम ना ज़्यादा। इसका एम्पलीट्यूड भी सेम रहता है, फ्रीक्वेंसी भी सेम रहती है। कैरियर सिग्नल मतलब कि जिस पे तुम्हारा सिग्नल कैरी होके जा रहा है। लाइक सपोज मैं बोल रही हूँ तो मैं जो बोल रही हूँ वो क्या हो गया, सिग्नल हो गया। और अब मैं किस चैनल के थ्रू बोल रही हूँ, मेरा वाईफाई से कनेक्शन है तो वो उसके थ्रू, उस कैरियर सिग्नल के थ्रू तुम्हारे पास वॉइस जा रही है, मतलब सिग्नल जा रहा है, करेक्ट। तो दिस वन इज द कैरियर सिग्नल। ओके, दिस वन इज कैरियर सिग्नल। एंड ये सिग्नल क्या है हमारे पास, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इन द सेंस कि जिस सिग्नल को हमें मॉडिफाई करना है। जैसे अब तुम कह रही हो कि मैम आप जब बोल रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी बोल रहे हो, ठीक है। तो टाइम कम हो गया, और टाइम कम हो गया तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई। तो मैंने तो अब बोल के रिकॉर्ड कर दिया, राइट। अब तुमने उसमें चेंजेस करने हैं अपने अकॉर्डिंग। मेरी वॉइस कहाँ कम है, मतलब वॉइस नहीं, मतलब मेरी बोलने की फ्रीक्वेंसी कहाँ कम है और कहाँ ज़्यादा। गॉट इट। तो ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हो गया जिसको मॉडिफाई करना है। ये कैरियर सिग्नल हो गया जो कैरी करके सिग्नल को लेके जाता है। तो अब देखो कैसे होगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में। जहाँ पे तुम्हारा नीचे है, नेगेटिव साइड पे है, वहाँ पे तुम्हारा साइकिल ज़्यादा टाइम लेगी कंप्लीट होने में। और जैसे जैसे ये ऊपर पीक तक चला जाएगा वहाँ पे तुम्हारा धीरे धीरे टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, मतलब पॉजिटिव साइड पे जाएगा तो टाइम कम होगा और नेगेटिव साइड पे आता जाएगा तो टाइम ज़्यादा होगा, डिक्रीजिंग उसमें। आप देखो यहाँ पे टाइम और ज़्यादा हो गया, करेक्ट। फिर से वो ऊपर की साइड जा रहा है तो टाइम कम हो गया, जल्दी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। फिर नीचे की साइड आ रहा है तो साइकिल कंप्लीट होने में टाइम लगाती है। फिर ऊपर की तरफ जा रहा है तो जल्दी साइकिल कंप्लीट होएगी और फिर वो ज़्यादा टाइम लगाएगी। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे ये साइकिल कम टाइम ले रही है, यहाँ पे भी साइकिल कम टाइम ले रही है और यहाँ पे भी साइकिल कम टाइम ले रही है, राइट। ये नेगेटिव साइड पे है, नेगेटिव साइड पे है तो साइकिल ज़्यादा टाइम ले रही है। तो बेसिकली हमने क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी को मॉडिफाई कर दिया। तो दिस इज नोन एज एफएम सिग्नल। एफएम सिग्नल का क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। गॉट इट। न्यूमेरिकल में सबसे पहले मैं डायरेक्ट तुम्हें फॉर्मूलेस बता रही हूँ, ठीक है, जो तुम्हें न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे, पर्टिकुलरली फॉर एफएम सिग्नल, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो इसमें एक होता है हमारे पास एम एफ, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा एंड दैट इज डेल्टा एफ डिवाइडेड बाय एफ एम।
एम क्या होता है? मॉड्यूलेशन। ओके, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अब ये फ्रीक्वेंसी के लिए ले रहे हैं, तो बेसिकली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एफएम मींस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, बीटा एक कांस्टेंट है जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बेसिकली मॉड्यूलेशन इंडेक्स बोल लो या बीटा बोल लो, एक ही बात है। नाउ डेल्टा इफ इज द चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ओके, या तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी बोल लो या फिर फ्रीक्वेंसी डेविएशन बोल लो, एक ही बात है। ओके, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास एफ एम। एफ एम मतलब मॉड्यूलेटेड सिग्नल से रिलेटेड है कि कितना तुम्हारा सिग्नल मॉडिफाई हुआ है। ओके, कुछ कुछ टर्म्स आएंगे तुम्हारे पास, देखो एक आएगा एफ सी। एफ सी इज द करियर फ्रीक्वेंसी। करियर फ्रीक्वेंसी का मतलब है जो करियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है। लाइक ये वाला तुम्हारा करियर सिग्नल था ना, तो जो करियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है दैट इज एफ सी। ओके, similarly we'll have next term that is kf. kf is the frequency sensitivity। जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी कुछ पर्टिकुलर सेंसिटिविटी होती है कि थोड़ा सा हमने इनपुट में चेंज करा तो आउटपुट में चेंज आ जाएगा, तो kf इज द फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी। इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है जो तुम्हें न्यूमेरिकल में यूज करना होगा, दैट इज, यहीं पे लिख देती हूँ मैं, kf is equal to डेल्टा एफ डिवाइडेड बाय ए एम। ठीक है, यहाँ मॉड्यूलेशन इंडेक्स में देखो मैंने साथ साथ इसीलिए लिखा है क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स में क्या आएगा? एफ एम आएगा, और के एफ में क्या आएगा? ए एम आएगा। ए एम मतलब समझते हो? मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड। एफ एम मतलब क्या हो जाएगा? मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लियर है ये टर्म्स? तो अब हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, एंड नेक्स्ट दे कैन आस्क यू द बैंडविड्थ ऑल्सो। बैंडविड्थ का फॉर्मूला इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा एफ प्लस एफ एम। ओके, तो एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, एंड थर्ड फॉर्मूला इज रिलेटेड टू द बैंडविड्थ। गॉट इट? ये वाली जो है ये करियर सिग्नल के लिए है, और ये वाला पार्ट हमेशा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के लिए होता है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो करियर फ्रीक्वेंसी इज 10⁸ हर्ट्स, और यहाँ से कंपेयर करेंगे तो 15,000 हर्ट्स इज द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, राइट? फ्रीक्वेंसी डेविएशन बताओ। फ्रीक्वेंसी डेविएशन का फॉर्मूला इज डेल्टा एफ इज इक्वल टू बीटा इंटू FM. So beta is 5 into FM is 15. So it is 75 kilohertz. Correct? Next one is bandwidth. Bandwidth का formula is 2 into delta F plus FM. Delta F we know 75, FM we know 15 kilohertz. So we can get the value for the bandwidth, right? Now see in this question they said FM system, तो ये क्या है? frequency modulated signal, ऑडियो फ्रीक्वेंसी इज 500 हर्ट्स। ठीक है, तो मॉड्यूलेटिंग का है मतलब एफएम का है, तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी फॉर द मॉड्यूलेटेड इज 500 हर्ट्स। अब देखो तुम कहोगे कि मैम आपको कैसे पता लगा कि ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है? तो ये बोला हुआ है ना कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी, जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था कि मैं बोल रही हूँ, तो तुम्हें मेरी आवाज में ही कुछ ना कुछ चेंजेस करने हैं, राइट? तो जिस सिग्नल को हमें मॉडिफाई करना होता है वो क्या हो जाता है? हमारा मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी बोला हुआ है इन्होंने, इसका मतलब हमें इसी को ही कुछ ये मॉडिफाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज। तो मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज कितनी हो गई? अगर अगर हम बात करें, अगर हम ऐसे वेवफॉर्म बनाएंगे तो मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज ये कुछ भी इस टाइप से होगी, तो उसका मैक्सिमम कितनी वोल्टेज दी हुई है? 2.5 वोल्ट। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? एम्पलीट्यूड
फॉर द मॉड्यूलेशन, राइट। 2.5 क्या हो गया इसका एम्पलीट्यूड, और ये हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की बात कर रहे हैं, मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज की बात कर रहे हैं, तो मॉड्यूलेटिंग के से रिलेटेड होएगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास AM, दैट इज 2.5 वोल्ट। क्लियर। हमारे पास देखो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक कोई भी सिग्नल है, राइट। ये वाला मान लेते हैं, ये कौन सा सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। इसका इन्होंने वोल्टेज दे दी 2.5 वोल्ट है, और इसी सिग्नल की इन्होंने फ्रीक्वेंसी दे दी 500 हर्ट्ज है। तो ये मॉड्यूलेटिंग है, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी को हम कैसे डिनोट करेंगे, FM से, और वोल्टेज को हम कैसे डिनोट करेंगे, AM से। A कहाँ से आया, A स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, क्लियर ये चीज। नेक्स्ट दे सेड कि डेविएशन प्रोड्यूस्ड इज 5 किलो हर्ट्ज। तो वो तो तुम्हें पता ही है, डेविएशन को हम डेल्टा एफ से डिनोट करते हैं। 5 किलो हर्ट्ज है, तो इसका मतलब 5 × 10⁻³ हर्ट्ज हो गया। नाउ इफ द मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज इज नाउ इंक्रीज्ड टू 7.5 वोल्ट। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि पहले तो ये था, तो फ्रीक्वेंसी डेविएशन ये थी, केस 1 था ये। अब इन्होंने चेंजेस कर दिए, किसमें चेंजेस कर दिए, अब जो हमारा सिग्नल है, जैसे ये सपोज ये पहले मेरी वॉइस थी, माय वॉइस, और अब तुम बोल रहे हो, तो तुम्हारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कुछ चेंज होगा, राइट। ये तुम्हारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, और उसका एम्पलीट्यूड कितना है, 7.5 वोल्ट। मैं धीरे बोल रही हूँ, मेरा 2.5 वोल्ट हो गया, तुम तेज बोल रहे हो, तुम्हारा एम्पलीट्यूड 7.5 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो ये सेकेंड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, और उसका इन्होंने कितना दिया हुआ है, AM, दैट इज 7.5 वोल्ट। ये चीज क्लियर। कैलकुलेट द न्यू वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी डेविएशन। तो अब ये बताओ कि तुम्हारा सिग्नल ये था, ठीक, सॉरी, मेरे वाला सिग्नल ये है पहले वाला, जिसमें 2.5 वोल्टेज है, और फ्रीक्वेंसी इतनी है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन कितनी दी हुई थी, 5 किलो हर्ट्ज, राइट। अब ये कह रहे हैं ये तुम्हारी आवाज़ है, तुम्हारी आवाज़ में तुम्हारा एम्पलीट्यूड इतना है 7.5 वोल्ट। अब तुम्हारे केस के लिए हमें क्या निकालना है, डेल्टा एफ की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आया, पहले ये बताऊं। तो वापस जाते हैं क्वेश्चन पे। इफ, एक तो ये निकालना है हमें, कैलकुलेट द न्यू वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी डेविएशन if the AF is raised to 10 volt the modulating frequency, मतलब वो नेक्स्ट केस हो गया। चलो पहले यहाँ तक सॉल्व करते हैं, राइट। तो अभी इससे रिलेटेड मैंने तुम्हें फॉर्मूलेस बता रखे हैं। हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा एफ डिवाइडेड बाई एफ एम, ये फॉर्मूला बताया था। और मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, दैट इज के एफ इज इक्वल टू डेल्टा एफ डिवाइडेड बाई एफ एम, सॉरी ए एम। ये दो फॉर्मूलेस बताए थे मैंने स्टार्टिंग में एफ एम से रिलेटेड। तो अब हमें इन्हीं दोनों फॉर्मूलेस को यूज करना है, राइट। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं बीटा। क्या हमें बीटा पता है, फर्स्ट केस के लिए, फर्स्ट केस के लिए बात कर रही हूँ। तो बीटा निकाले फर्स्ट केस के लिए, क्या फॉर्मूला है, डेल्टा एफ डिवाइडेड बाई एफ एम। डेल्टा एफ कितना है, 5 × 10⁻³ और एफ एम कितना है, 500 हर्ट्ज। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कट गया, तो ये आ गया हमारे पास 10, राइट। बीटा की मैंने बताया कोई भी यूनिट नहीं होती, ये यूनिटलेस होता है। ये चीज क्लियर, ठीक है। अब हमें सेकेंड केस के लिए क्या निकालना है, डेल्टा एफ। तो वही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा एफ डिवाइडेड बाय एफ एम, करेक्ट। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। तो अब उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो डेल्टा एफ चाहिए, राइट। डेल्टा एफ के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है, दैट इज के एफ इंटू ए एम। ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें, डेल्टा एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू ए एम, करेक्ट। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। ए एम कितना है हमारे पास, 7.5 वोल्ट। डेल्टा एफ हमें निकालना है। अगर मुझे के एफ की वैल्यू पता लग जाए तो हमारा डेल्टा एफ आ जाएगा, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन।
है ना, नए केस के लिए। तो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, के एफ की। अब मेरा पहले टारगेट क्या था कि डेल्टा एफ निकालना है, मैंने फॉर्मूले में पुट करा, तो मैंने देखा कि के एफ भी नहीं पता हमें, तो अब हमारा टारगेट किस पे आ गया कि क्या निकालना है हमें, के एफ, राइट। बोलो बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? हम्म, हेलो। तो अब हमें के एफ निकालना है। के एफ हम कहाँ से निकाल लेते हैं, फर्स्ट वाले केस से निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट वाले केस का के एफ और सेकंड वाले केस का के एफ सेम रहेगा, वो कांस्टेंट है। फर्स्ट वाले केस से के एफ निकाल के हम सेकंड वाले केस में यहाँ पे पुट कर देते हैं। क्लियर? तो के एफ का क्या फॉर्मूला है अगेन, डेल्टा एफ डिवाइडेड बाय ए एम। डेल्टा एफ कितना है, 5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय ए एम कितना है, 2.5। तो इसको मैं सॉल्व करूंगी तो हमारे पास कितना आ जाएगा, के एफ कितना आ जाएगा, 2 kHz पर वोल्ट। तो के एफ की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ये के एफ हमने कहाँ से निकाला है, फर्स्ट वाले केस से। तो के एफ हमने फर्स्ट वाले केस से निकाल के सेकंड वाले केस में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एफ इज इक्वल टू 2 × 7.5, दैट इज नोन एज 15 kHz। तो अभी तक हमारा यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हुआ है, हमने फ्रीक्वेंसी डेविएशन निकाला है सेकेंड केस के लिए। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, सबसे पहले हमने क्या करा, दोनों केसेस लिख लिए। दोनों केसेस के लिए हमें डेल्टा, सेकंड केस के लिए मुझे डेल्टा एफ चाहिए था, डेल्टा एफ के लिए हमें के एफ चाहिए। तो हमने क्या करा, के एफ हमने फर्स्ट वाले केस से निकाल लिया, फॉर्मूलेज हमें पता ही है। फर्स्ट वाले केस से निकाल के 2 आया और उसको हमने सेकेंड वाले केस में पुट कर दिया, तो हमारे पास डेल्टा एफ आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसके आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। नाउ दे सेड इफ द एएफ इज voltage is raised to 10 volt when the modulating frequency is dropped to 250 hertz, what is the frequency deviation produced? Also calculate the modulation index in each case. मैं एक बार इसको थोड़ा सा दोबारा लिख रही हूँ। ये वाला केस है हमारे पास। अब ये क्या कह रहे हैं कि इन्होंने किसकी वैल्यू बढ़ा दी, वोल्टेज। बेसिकली ये वो इन्होंने ना यहाँ पे गलत दिया हुआ, ये ए एम है, बेसिकली एम्पलीट्यूड है। देखो मैंने यहाँ पे बताया था, मैं बोल रही थी 2.5 वोल्ट पे, तुम बोल रही थी 7.5 वोल्ट पे। अब एक तीसरा बंदा आया, वो कितने वोल्ट पे बोल रहा है, अब 10 वोल्ट पे, करेक्ट। तीसरी चीज ऐड कर दी इन्होंने कि पहले 2.5 थी वोल्टेज, उसके बाद इंक्रीज होके मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज 7.5 हो गई, देन अब इन्होंने इंक्रीज करके कितनी कर दी, 10 वोल्ट कर दी। क्लियर? अब फर्स्ट वाले केस में 2.5 वोल्ट थी तो फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 500 हर्ट्ज। 7.5 थी तो हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली थी। 10 वोल्ट थी तो इन्होंने फ्रीक्वेंसी कितनी दे दी, दैट इज 250 हर्ट्ज, राइट। यही दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का क्या फॉर्मूला होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज बीटा, एंड बीटा का फॉर्मूला होता है डेल्टा एफ डिवाइडेड बाय एफ एम, राइट। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें क्या पता होना चाहिए, बोलो, डेल्टा एफ पता होना चाहिए। तो डेल्टा एफ निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज नोन एज के एफ इंटू ए एम, करेक्ट। तीनों ही केसेस का के एफ क्या रहेगा, सेम रहेगा, जो हमने लास्ट केस में निकाला है, दैट वी गॉट इट एज अ 2। तो के एफ हमें पता है 2 है, नई वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड कितना है, 10। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेविएशन कितना आ गया, 20 किलो हर्ट्स आ गया। ठीक है, अब ये 20 किलो हर्ट्स यहाँ पे पुट कर देते हैं, डिवाइडेड बाय एफ एम। एफ एम इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है इन्होंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस के लिए, 250 हर्ट्स। तो यहाँ से हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी, गॉट इट। और फर्स्ट वाले केस के लिए बीटा की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली थी, ये आई थी ना हमारी बीटा की वैल्यू 10। सेकेंड वाले केस के लिए भी हम बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। डेल्टा एफ कितना आया था सेकेंड केस के लिए, 15 किलो हर्ट्स। एफ एम पता है तो वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हो फॉर ईच एंड एवरी केस।
नेक्स्ट मॉड्यूल है बेसिकली, क्या है, डिजिटल कम्युनिकेशन। ओके, डिजिटल कम्युनिकेशन में हमारे पास क्या है, डिजिटल, इसमें क्या क्वेश्चन जनरली ये पूछते हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए, तीन टाइप्स की इसमें मॉड्यूलेशन होती है बेसिकली, डिजिटल मॉड्यूलेशन होती है या फिर पल्स मॉड्यूलेशन होती है। एक होती है हमारे पास पीएएम, एक होती है हमारे पास पीडब्ल्यूएम, और एक होती है हमारे पास पीपीएम। तो ये तुम्हें पेपर में भी इस टाइप का क्वेश्चन देखने को बहुत फ्रिक्वेंटली मिलेगा, तो मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट। तो ये पूछते हैं। अब देखो बेसिकली होता क्या है, ये पीएम, पीपीएम और पीडब्ल्यूएम, दीज आर द टाइप्स ऑफ पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। अभी तक जो तुमने पढ़ा था, एएम और एफएम पढ़ा है। एएम और एफएम का मतलब कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, वो हम किस में कर रहे थे, एनालॉग सिग्नल में मॉड्यूलेशन कर रहे थे, राइट। अब यहाँ पे ये क्या आ गया हमारे पास, पल्स आ गया। पल्स मतलब हम डिजिटल फॉर्म में मॉड्यूलेशन करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, कि जैसे तुमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा था, तुमने क्लॉक पल्स को कुछ तुम इस तरह से देती थी, ऐसे देती थी ना, नीचे है तो क्या होता था 0, ऊपर है तो क्या होता था 1, 0 1 0 1 0 1। तो ये एक तरह से तुम्हारी क्या हो गई, डिजिटल फॉर्म में वेव फॉर्म, या फिर ये क्या कह सकते हो, इट इज जस्ट लाइक अ डिजिटल सिग्नल। गॉट इट, ठीक है। तो अब बेसिकली यू नीड टू कन्वर्ट टू डिजिटल सिग्नल को तुम्हें क्या करना है, मॉडिफाई करना है। किस फॉर्म में, पीएम, पीएम का मतलब इज पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, कि तुम्हें पल्स के एम्पलीट्यूड को मॉडिफाई करना है। नेक्स्ट इज पीडब्ल्यूएम, पीडब्ल्यूएम इज पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ओके, नेक्स्ट इज पीपीएम, पीपीएम इज पल्स फेज मॉड्यूलेशन। ओके, पल्स पे फेज रहने दो, पोजीशन कर लो, ठीक है। गॉट इट। तो वन बाय वन करके मैं सारे ये पढ़ा रही हूँ। फर्स्ट इज पीएम, पीएम इज द पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर सपोज तुमने ये सिग्नल दिया है, राइट, ये तुम्हारे पास क्या है, मैसेज सिग्नल, जो मैं बोल रही हूँ, जैसे मेरी वॉइस एक सिग्नल है और वो वॉइस तुम्हारे पास मैसेज जा रहा है, राइट। ये कौन सी फॉर्म में है, अब ये बताओ, एनालॉग फॉर्म में है या डिजिटल फॉर्म में है। एनालॉग फॉर्म में है। डिजिटल फॉर्म में होता है तो 1 0 की फॉर्म में होता है, एनालॉग होता है तो कोई भी रैंडम वैल्यूज होती है, ठीक है। अब इसके बाद इसका मैं अगर पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देखूंगी, तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, इस तरह। ये देखो मैक्सिमम तक जा रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर और कम हो रहा है, फिर कम हो रहा है, यहाँ तक से यहाँ तक कुछ भी वो नहीं है, इस तरह से। फिर ये नेगेटिव साइकिल पे जा रहा है ना, ये जैसे नीचे की तरफ जा रहा है, अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव की तरफ है, फिर ये नीचे की साइड से। तो ये क्या हो गया इसका, पी ए एम, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसको सबसे पहले तुम्हें पल्स की फॉर्म में चेंज करा, और उसके बाद देखो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, मॉडिफाई, कम ज़्यादा, कम ज़्यादा, ठीक है। क्लियर है ये। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज द simplest form of pulse modulation, या next one is the pulse width modulation. Pulse width modulation का भी again this one is suppose मैसेज सिग्नल, कि ये वाला सिग्नल हमें मैसेज पहुंचाना है। अब उसके मुझे विड्थ को मॉडिफाई करना है। पी डब्ल्यू एम एस, पी फॉर पल्स, डब्ल्यू फॉर विड्थ। विड्थ मतलब जैसे ये रहेगा, ये देखो यहाँ पे, ये ऐसे एम्पलीट्यूड सेम है, यहाँ पे पीक पे जा रहा है तो और ज़्यादा हो जाएगा, फिर ऐसे धीरे धीरे कम हो रहा है तो कम हो जाएगा, फिर ये नेगेटिव पे जा रहा है तो नेगेटिव पे बिल्कुल सबसे कम हो जाएगा, फिर ये ऊपर जा रहा है तो थोड़ा सा और बढ़ता चला जाएगा, लाइक दिस।
तो तुम देख सकते हो इसकी विड्थ मॉडिफाई हो रही है। जब भी यहाँ पे होगा पॉजिटिव पीक पे तो सबसे ज़्यादा विड्थ होगी, जब भी नेगेटिव पीक पे होगा तो सबसे कम विड्थ होगी। इसके अकॉर्डिंग चलता है। तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, फिर धीरे धीरे बढ़ रही है विड्थ। ओके, नेक्स्ट वन इज PPM, दैट इज पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। इसमें देखो कैसे होगा, ये हमारे पास है और ये हमारे पास पॉजिटिव पे जाएगा तो ऐसे, मतलब पोजीशन चेंज कर रहे हैं इसमें, इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब तुमने लगा होगा कि मैम इसमें क्या चेंज है, तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे और यहाँ पे ये थोड़ा गैप ज़्यादा है, और जितना पीक पे जाएगा उतना गैप ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे नीचे आ जा रहा है उतना गैप इनके बीच में कम होगा। मतलब मैंने बनाया नहीं है ऐसे, और कम कर लो इस गैप को, पोजीशन चेंज हो रही है, राइट। तो ये वाला गैप सबसे कम होगा नेगेटिव पीक पे, फिर ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। ये वाला पेपर, ये वाला क्वेश्चन भी थ्योरी में पूछ लेते हैं, 2 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में, डिपेंड करता है। इसमें थ्योरी ही है तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें देखो कैसे बनेगा डायग्राम। सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन सोर्स या फिर इनपुट ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर मैंने बताया था ना, क्या होता है ट्रांसड्यूसर, याद है? देखो ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ये एक डिवाइस होता है जो फिजिकल सिग्नल को या फिजिकल क्वांटिटी को इसमें कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में। ठीक है, मैं एग्जांपल देती हूँ। लाइक जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरी वॉइस क्या हो गई, एक फिजिकल क्वांटिटी, और मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, माइक्रोफोन यूज़ कर रही हूँ, है ना। तो माइक्रोफोन से मेरी वॉइस को उसने क्या कर दिया, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और वो तुम्हारे पास तभी आ पा रही है वायर्स के थ्रू, राइट। तो इसमें वॉइस क्या हो गया, एक फिजिकल क्वांटिटी, माइक्रोफोन क्या हो गया, एक ट्रांसड्यूसर। मतलब ट्रांसड्यूसर अलग से कोई ऐसा डिवाइस नहीं होता, ये होता है कि जो फिजिकल को इलेक्ट्रिकल के टर्म्स में कन्वर्ट कर दे, तो वो क्या हो गया, माइक्रोफोन। डिजिटल के टर्म्स में उसने कन्वर्ट कर दिया। अब सपोज मैं तुम्हें कोई इमेज भेज रही हूँ, फोटो भेज रही हूँ कि ये वाला न्यूमेरिकल करके लाना है तुम्हें, तो वो इमेज क्या हो गई, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, राइट। और मैंने क्या यूज करा, कैमरा यूज करा, तो कैमरे ने उसे क्या कर दिया, डिजिटल की फॉर्म में कन्वर्ट करके तुम्हारे पास भेज दिया। ठीक है, समझ गई। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इंफॉर्मेशन सोर्स की इंफॉर्मेशन जो मैं तुम्हें प्रोवाइड करूँ, लाइक मेरी वॉइस है, स्पीच है, या फिर कोई भी इमेज है, उसको वो इलेक्ट्रिकल डिजिटल की टर्म्स में वो कन्वर्ट कर देता है। करेक्ट? नहीं नहीं, ट्रांसड्यूसर, ड्यूसर, DUCR। ओके, नेक्स्ट ब्लॉक इज सोर्स एनकोडर। सोर्स एनकोडर क्या होता है, जो मेन एम होता है सोर्स एनकोडर का, जैसे तुम तो कंप्यूटर के बच्चे हो तो तुम लोग कोडिंग करते हो, राइट। तो बेसिकली इसका मेन एम क्या होता है कि वो डिजिटल सिग्नल को एफिशिएंटली रिप्रेजेंट कर सके विद एज मच एज लेस नंबर ऑफ बिट्स एज पॉसिबल। ठीक है, लाइक मैं तुम्हें बोल रही हूँ, ठीक है, मैं मेरी वॉइस, मुझे मतलब मेरी वॉइस को तुम तक पहुँचना है, तो एनकोडर बीच में क्या करेगा, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, राइट। डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा तो उसके बाद उसमें क्या आएगा, वो एनकोडिंग, मतलब तुम कोडिंग कर रहे हो तो तुम्हारा क्या काम है कि जो मेरा वॉइस है उसको कम से कम बिट्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जितनी कम बिट्स होंगी उतना ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो वो तुम्हारा टैलेंट है कि तुम्हें कितनी कम से कम बिट में उसे कन्वर्ट कर सकते हो।
क्या होगा, अगर तुम बिट्स को कम कर रहे हो तो उसकी बैंडविड्थ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ट्रांसमिशन पर्पस के लिए। ओके, बैंडविड्थ कम होगी तो और ज़्यादा अच्छा है, नेट कम लगेगा, राइट। बैंडविड्थ कम होती है तो नेट कम लगता है, अदरवाइज ज़्यादा लगता है, ऐसे होता है ना। तो ये होता है। तो सोर्स एनकोडर का काम क्या है, बेसिकली उस सिग्नल को वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा with as much as less number of bits as possible, क्योंकि अगर बिट्स कम होंगी तो बैंडविड्थ भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और इसी तरह सोर्स एनकोडर डिकोडर का बाद में बताऊंगी, चलो पहले एक बार ये वाला लिखो। नेक्स्ट ब्लॉक इज द चैनल एनकोडर। ओके, अब चैनल एनकोडर का मतलब क्या होता है, चैनल कोडिंग, मतलब कि चैनल कोडिंग में क्या होता है, एडिंग एक्स्ट्रा बिट्स इन अ नोन मैनर टू द डिजिटल डाटा टू बी ट्रांसमिटेड। मतलब अगर हमें कुछ भी एक्स्ट्रा बिट्स चाहिए होती हैं तो वो चैनल के थ्रू चली जाती है, ठीक है। जो वो एक्स्ट्रा बिट्स हम भेजते हैं उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, बट वो रिसीवर को हेल्प करती हैं कि हमें पता लगे कि डाटा हमें करेक्ट मिला है या नहीं। चैनल एनकोडर तुमने डिजिटल में पढ़ा होगा, हेमिंग कोड पढ़ा था, मैंने शायद नहीं पढ़ाया हेमिंग कोड वाला कंसेप्ट। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे मैंने तुम्हें डेटा भेजा 1010, ओके, तो चैनल इनकोडर क्या कर देगा, इसके साथ पहले 0 लगा देगा या इसके बाद 1 लगा देगा, बीच में 1 लगा देगा। तो ये अपनी उनकी कोड लैंग्वेज होती है कि पहले 0 आया है तो पॉजिटिव होगा, बाद में 1 आया है तो ये होगा। तो वो डाटा पहुंच जाएगा और उसके बाद रिसीवर को ये पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये आया है और ये आया है, तो इसका मतलब क्या होगा, तुम्हारा डाटा करेक्ट है। और बीच का जो डाटा है वो इतने इतने बिट्स पे होता है, तो ये फिक्स्ड होता है, कुछ भी चेंजेस नहीं होते। तो हेमिंग कोड अगर तुमने पढ़ा तो तुम रिलेट कर सकते हो, है ना। तो हेमिंग कोड में बेसिकली यही होता है कि हम आगे पीछे बीच में बिट्स लगा देते हैं ताकि रिसीवर को पता लग सके कि हाँ उसके पास जो डाटा है वो करेक्ट आया है। तो मैंने तुम्हें भेजा कि मैंने सपोज तुम्हारे टीचर के लिए कुछ भेजा, तो मैंने तुम्हारे थ्रू भेजा, बट मैंने क्वेश्चन पेपर भेजा और मैं चाहती हूँ कि तुम्हें ना पता लगे वो क्वेश्चन पेपर, तुम्हारे टीचर को समझ जाएगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन पेपर सही है, तो तुमने आगे अपने टीचर तक पहुंचा दिया। तुम्हें मैंने क्यों भेजा, ताकि तुम वो इन्फॉर्मेशन ना रीड कर सको, समझ गई। हाँ, नेक्स्ट वन इज डिजिटल मॉड्यूलेटर। डिजिटल मॉड्यूलेटर क्या होता है, हमारे पास इसमें 3 टाइप्स की डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स होती हैं। एक होती है इसमें ASK, एक होती है इसमें FSK, और एक होती है इसमें PSK। ये भी आगे बताऊंगी डिटेल में क्या होती है ये बेसिकली। तो ये हम क्या करते हैं, सिग्नल को मॉड्यूलेट मॉड्यूलेट मतलब मॉडिफाई करते हैं। AS के अगेन एम्पलीट्यूड के थ्रू मॉडिफाई कर सकते हैं, FS के मतलब फ्रीक्वेंसी मॉडिफाई कर सकते हैं, और PS के मतलब फेज को हम मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। तो मॉड्यूलर बेसिकली क्या करता है, डिजिटल फॉर्म को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, और उसके बाद अगर मुझे फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड वगैरह चेंज करना होता है तो वो भी चेंज कर देता है। गॉट इट। नेक्स्ट इज चैनल, कि जिस चैनल के थ्रू भेज रहे हो, जैसे मैं तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन वाईफाई के थ्रू भेज रही हूँ और इसी चैनल के थ्रू क्या आता है, नॉइस जनरेट हो जाता है, राइट। तो चैनल कैन बी की वायर हो सकती है, मैं तुम्हारे से फोन पे कनेक्ट हूँ वायर के थ्रू, कोई भी केबल हो सकती है, कोई भी ऑप्टिकल फाइबर हो सकती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आजकल कैसे ट्रांसफर हो रही है, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हो रही है, राइट। ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हो रही है। तुम्हारे पास नेट का कनेक्शन कैसे आ रहा है, वायर्स के थ्रू आ रहा है, या फिर क्या हो सकता है वायरलेस, वायरलेस मतलब वही वाईफाई टाइप हो गया। या फिर अगर मैं सैटेलाइट की बात करूँ तो सैटेलाइट वाला भी क्या है, एक चैनल है। तुम GPS वगैरह यूज कर रहे हो सैटेलाइट के थ्रू है, राइट। या इन दोनों का कोई भी कॉम्बिनेशन, तो वो क्या हो गया, चैनल जिसके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, राइट। अब वापस से आ जाओ तो वापस से सेम वही चीज़ें हो जाती हैं कि पहले मॉडिफाई करा तो उसके बाद क्या करेंगे, डी मॉडिफाई, लाइक डिजिटल मॉड्यूलेशन यूज़ करा, उसके बाद हम क्या, उसके बाद पूरा कन्वर्ट, जैसे मेरे तरफ से अब इंफॉर्मेशन चली गई, राइट। अब तुम उससे क्या कर रही हो, डिजिटल डी मॉड्यूलेशन, राइट।
फिर उसके बाद अगेन चैनल डिकोडर कि तुम्हारे टीचर ने पेपर को डिकोड कर लिया। सोर्स एनकोडर से फिर से वही सोर्स डिकोडर एंड देन इनपुट ट्रांसड्यूसर से आउटपुट ट्रांसड्यूसर। इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारा डिजिटल फॉर्म में सिग्नल आया था वापस वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिजिकल में। तो तुम्हारे टीचर के पास डिजिटल फॉर्म में है, उसने वापस फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। फाइनली यू विल गेट आउटपुट सिग्नल। ठीक है।